श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पद्म पुराण में नाम के विषय में एक बहुत ही सुंदर वर्स आता है। कहते हैं, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। बड़ा अच्छा इसका अर्थ बता दिया जाता है। कहते हैं नाम चिंतामणि, ये जो भगवान का ये नाम है ना, ये चिंतामणि के समान है। जैसे चिंतामणि पत्थर होता था जो क्या करता था कि आप जो भी चीज़ को टच करेगा उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। बेस्ट मेटल जो हो सकता है उसमें कन्वर्ट। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो क्या करता है, किसी भी जीवात्मा के अंदर उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो गुण हो सकता है वो प्रकट करता है। और इसका एक और ऊंचा व्याख्यान भी आता है, जैसे कि कल्प वृक्ष जो होते हैं वृंदावन के अंदर, है ना। चिंतामणि प्रकरसद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। तो उसमें भी आता है कि एवरी डिज़ायर्स कैन बी फुलफिल्ड, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं। तो वो हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की पूरी क्षमता है भगवान के पवित्र नाम में। और इंडिपेंडेंट है नाम, इसको पूरी करने के लिए उनके कोई भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। सो वी शुड नो द पावर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नाम चिंतामणि, दैट्स चैतन्य। चैतन्य मीन्स इट्स लिविंग, इट्स नॉट अ डेड नेम, ड्राई नेम नहीं है, इट्स नॉट अ डेड नेम। इसीलिए आप कितना भी कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, बार बार लो, आप कभी नहीं थकोगे। लेकिन कोई भी भौतिक नाम लेते हो आप ना, उसको बार बार लेने से थक जाता है व्यक्ति एक समय में। आप अपना भौतिक नाम भी ले सकते हो और लेकर के बार बार कोशिश करो इसको दोहराने की, आप बहुत समय तक नहीं दोहरा पाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स डेड, इट डजंट हैज़ लाइफ इन इट, बट द होली नेम हैज़ लाइफ, उसके अंदर जीवन है। इसलिए शब्द यहाँ यूज है, नाम चिंतामणि। चैतन्य, फिर रस विग्रह, इट्स फुल ऑफ नेक्टर, दैट नेक्टर फॉर विच वी आर एस्पायरिंग फ्रॉम द मल्टीपल लाइफ्स। पता नहीं कितने जन्मों से हम उस आनंद की तलाश कर रहे हैं, और वही आनंद क्या है, इसके अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। रस विग्रह, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो, इट्स कंप्लीटली प्यूरिफाइंग। इससे बढ़कर शुद्धि कुछ हो ही नहीं सकती। उपनिषदों में और कई स्थानों पे इस शुद्धि के ऊपर कई बातें बताई गई हैं। तो शुद्धि का एक मंत्र भी हम पढ़ते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्था गुतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य अभयंतर शुचि। बाह्य अभयंतर, अंदर बाहर दोनों शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, वो भगवान जिनकी आंखें एक लोटस, एक कमल के दल के समान है, वो भगवान की सुंदर आंखें, उसका स्मरण करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से सब बाह्य अभयंतर शुचि, अंदर बाहर दोनों साफ हो जाता है। सो इट वॉज पूर्ण शुद्धो, इट्स पूर्ण शुद्ध, मोस्ट प्यूरिफाइंग। नित्य मुक्तो, कंप्लीटली लिबरेटिंग, पूर्ण रूप से हमें मुक्त करने वाला है संसार से। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अजामिल है। अजामिल ने कोई साधना नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एक डर से, एंग्जाइटी से उसने भगवान के नाम नारायण की शरण दी। नारायण 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 नारायण। भगवान ने इसको माना, ये तो ऑफेंसलेस चैंटिंग है। इसने कोई भी अपराध का भाव नहीं था अजामिल का, जब करते समय कोई भी अपराध का भाव नहीं था। जब ये अपराध का भाव नहीं था तो उस समय साक्षात भगवान के दूत, विष्णु दूत प्रकट हुए वहाँ पे। बहुत बड़ी महिमा है नाम की। मुक्त किया उसको, इतने पापों से मुक्त किया, इतने पाप जितना करने का कोई सोच भी नहीं सकता। ये अतिशोक्ति नहीं है, इसको अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए। इट्स नॉट टू मच एक्सैजरेशन ऑन द नेम, इट्स ट्रूथ, द नेम इज ट्रूथ। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो और अभिनत्व नाम नामिनो। ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म the person and the name is the same, and that requires a very very high qualification and intelligence to realize this, कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं, इसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नाम ले कर के भगवान को प्राप्त करेंगे। नाम लेना ही भगवान का संग करना है, वो भगवान ही है, स्वयं भगवान।
उनका संग करना। बस समस्या क्या है, वो इंद्रियां उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रही हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, इंद्रिया नहीं पकड़ पा रही हैं। प्रभुपाद कितनी बुक्स में लिखते हैं ब्लंट सेंसेस, द सेंसेस आर ब्लंट, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कैप्चर दिस होली नेम और कैन अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझ सकता, नाम रूप गुण लीला नहीं समझ में आती भगवान की, बहुत मुश्किल है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, तो कैसे आएगा, सेवन मुखे ही जीवा दो। जब हम सेवा करते हैं, सेवा की भावना ये बहुत मैटर करती है। सेवा तो मैटर करती है, सेवा की भावना भी। तो इस मूड के साथ when we understand the basic things about the name, take in the spirit of devotion, in the prayers, pray to Harinam Prabhu. Gradually this name gets manifested in our consciousness and we achieve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।